हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के डेली लर्निंग प्रोग्राम पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है रामप्पा मंदिर, जो कि भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है और इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी इससे बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो आप लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में भारत के रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर में के रूप में शामिल किया गया है। यह भारत का 39वां विश्व विरासत स्थल है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अभी तक भारत में 39 स्थानों को इसमें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। फिर उसके बाद में इस ऑनलाइन बैठक का आयोजन चीन के फुजाओ में किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। और रामप्पा मंदिर की ये पिक्चर है जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। रामप्पा मंदिर के बारे में जान लेते हैं कि मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा करवाया गया था। रामप्पा मंदिर तेलंगाना के पालमपेट में स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जगह पर स्थित है, तो तेलंगाना के पालमपेट में स्थित है। इसे रुद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के वास्तुकार रामप्पा थे। इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रामप्पा मंदिर रखा गया के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के प्रमुख देवता थे रामलिंगेश्वर स्वामी जी। ठीक है, फिर इससे संबंधित हम और भी इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं कि मंदिर निर्माण की संरचना क्या क्या है इसमें। इस मंदिर का निर्माण वास्तुकला की द्रविड़ शैली पर आधारित है। तो इससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि रामप्पा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली पर आधारित है। यह मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला, तकनीक और विशिष्ट शैली के कारण बेजोड़ है, जो काकतीय मूर्तिकला के प्रभावों को दर्शाता है। यह मंदिर 6 फीट ऊंची एक तारानुमा संरचना के ऊपर बना हुआ है, जिसकी नींव जो है सैंड बॉक्स तकनीक के साथ रखी गई थी। इसका फर्श ग्रेनाइट तथा खंभे बेसाल्ट के बने हुए हैं। मंदिर का निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर और इसका सफ़ेद गोपुरम हल्की ईंटों के द्वारा बनाया गया है, जिस कारण यह पर्यटकों को पानी में तैरता हुआ सा प्रतीत होता है। मंदिर के स्तंभों, दीवारों और छतों पर जटिल नक्काशी से सजावट की गई है। एक यूरोपीय यात्री ने इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारे के रूप में वर्णित किया है। तो ये रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है उसके पीछे का हिस्सा है, वो भी आप लोग देख लीजिए। मंदिर स्थापत्य शैली के बारे में हम देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होता है बहुत सारे एग्जामों में, और मेंस पर मुख्य परीक्षा में भी इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार डिफरेंसेस भी पूछे गए हैं। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ विद्यमान हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली हैं, जिसमें से सबसे पहले हम नागर शैली के बारे में जान लेते हैं कि इस मंदिर शैली का विस्तार जो है हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत क्षेत्र तक माना जाता है। और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं कि मंदिर का विशाल चबूतरे का निर्माण, आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय आकृति और ऊंचा शिखर, ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं। इस शैली में बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्रों में पर्वती कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। और जो नागर शैली है उसमें बना हुआ महत्वपूर्ण मंदिरों में लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर स्थित है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। प्री एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड है द्रविड़ शैली। इस शैली का विस्तार कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक है। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो चार दीवारी है, गोपुरम है जो कि प्रवेश द्वार होता है, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह है जिसे रथ भी कह देते हैं, और पिरामिड नुमा शिखर है जिसे नंदी मंडप बोलते हैं, और विशाल प्रांगण और अष्टकोणीय मंदिर संरचना है, जो कि हम नागर द्रविड़ शैली का उदाहरण देख लेते हैं। तेली का मंदिर जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, वह द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिरों का
उदाहरण हैं। ठीक है, तीसरा नंबर है बेसर शैली का नाम आता है, जो कि नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण को बेसर शैली कहा जाता है। और इसी शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। तो ये भी इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि चालुक्य शैली को ही बेसर शैली कहते हैं। फिर इस शैली का विस्तार विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक माना गया है। इस शैली में बने मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धगोलाकार होता है। तो जो बेसर शैली है उसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बेल्लूर का जो है, बेल्लूर मंदिर है, कर्नाटका के अंदर स्थित है, ये बेसर शैली का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इतना फैक्ट इस प्रोग्राम में आप लोग याद रखिए। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।